तो दोस्तों प्लीज आप हर अपने इंटायर टीम को कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, मीटिंग में बुला लीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों। और मैं अब गुरुदेव और आपके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं हमारे गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जो को होस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से होल हुल्लास के साथ हमारे गुरुदेव का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और इतने जबरदस्त तरीके से स्वागत करेंगे ताकि गुरुदेव आज हमको वो चीज देख के जाए जो हमारी जिंदगी में हम इम्प्लीमेंट करके हमारे सारे सपने पूरे कर सके। और बाकी के लीडरों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड राइज करके, बहुत ही ज्यादा संख्या में हैंड राइज करके सर का हौसला बढ़ा के सम्मान के साथ उनको इनवाइट कीजिए, वेलकम कीजिए दोस्तों, और स्वागत कीजिए। क्योंकि आज, और दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे मिलना चाहूंगा। मैं सब दिनेश कुमार डिडोना भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और जिंदल सोल लिमिटेड में एज ए डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और यूटेक में अपकमिंग सिल्वर की रैंक पे काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसी महीने सिल्वर रैंक में लेके आने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये यूटेक मेरे नस नस में बच चुका है। तो मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों हमारे ग्रेट 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 डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर और हमारे गुरुदेव सम्मान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं। सर आप आइए और आज कुछ ऐसा देखे चाहिए ताकि जिंदगी में हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके हमारे लक्ष्य को, हमारे सपने को साकार कर सके। तो सर वेलकम सर, बहुत ही वेलकम। अगली आवाज आपकी होगी, और यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। सर। कुमार सर, मोस्ट बहुत वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम शशिकांत लोधी नरसिंहपुर एमपी से मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर ड्राइव तपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम है गुरुजी, लखनऊ से राजकुमार गोल्ड डायरेक्टर सर जी, मोस्ट वेलकम है गुरुजी। सर कहीं बिजी है मोस्ट सर? वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम, आइए गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम नारायण कुमार सुले डॉक्टर प्रताप उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। सम्मानित दिनेश सर, आप कंटिन्यू कीजिए। सर का हो सकता फोन आ गया हो या बच्चों को बिल्कुल छोड़ने गए बिल्कुल हो सर। सर, आप सर आप ओनली। सर बिजी है, कोई बात नहीं सर। जी जी कंटिन्यू। तो जैसे, हाँ, तो 2 मिनट सर, और। तो आप देख पा रहे हैं सर दोस्तों कि जिंदगी, लाइफ इतना बिजी हो चुकी है। इस बिजी लाइफ में हम अगर यूटेक बिजनेस को अगर सीरियस लेके करें तो लाइफ में हर एक चीज हम हासिल कर सकते हैं जो बचपन से हम देखते आए हैं। तो दोस्तों ये वही प्लेटफॉर्म है, ये वही बिजनेस है, ये वही हमारा जो सपना है उसको साकार करने का प्लेटफॉर्म है। तो आप अपने सारे इन टाइम टीम को एक और कॉल कर लीजिए, क्योंकि मौका और मिला है, समय और मिला है। तो आपकी जितने भी टीम है, जितने भी आपके लीडर हैं, उस सबको बताइए और सबको स्क्रीनशॉट भेजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से सर लेने वाले हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त है, बहुत ही मार्वलस टॉपिक है। मतलब कि सवाल जवाब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं जो हम सामने वाले को पूछते हैं, और वो सवाल जवाब हम उसके जवाब लेके उनका कैलिब्रेशन, मतलब कि उनको स्पष्ट करके हम उनको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस के साथ जोड़ सकते हैं, ज्वाइनिंग ला सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर हमको सीख मिल गई, ये हमको सीखने को मिल गया कि किस तरह हम सामने वाले को सवाल जवाब करके, उनको जवाब देके, उनको सवाल पूछ के हम अपने साथ उनको जोड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी टीम बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सुबह की जो ये मीटिंग होती है, अलग अलग टॉपिक में हमको जो यहाँ पे सीखने को मिलता है, अलग अलग टॉपिक पे जो हम यहाँ पे सीखते हैं, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे इस बिजनेस में, हमारे यूटेक में, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंप्लीमेंट करती जाती है। छोटे छोटे कदम एक दिन बहुत ही बड़ा रास्ता तय करता है दोस्तों। तो यही छोटी छोटी सीख हमको उस लक्ष्य तक ले जाएगी, उस हमारी मंजिल तक ले जाएगी जहां से हम सोच सोच के बैठे हैं उस मंजिल को पाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों यही समय है, आप जल्दी से जल्दी
अपने इंटायर टीम को कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि यही एक मौका है कि सुबह की जो मीटिंग होती है उसमें हमारी स्किल डेवलप करके हम जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और हर रोज आना चाहिए दोस्तों, एक बार आके, 2 बार आके, 3 बार आके हम छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन का गैप, फिर दूसरे दिन ऐसे, उससे हमारे जो स्किल है वो डेवलप नहीं होगी दोस्तों। इस तरह से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अगर 5 किलोमीटर तय करना, 1 किलोमीटर जाके आप रुक जाओगे, और समय तय होता है दोस्तों। हर चीज का सफलता का समय होता है। अगर आपको आधे घंटे में 5 किलोमीटर तय करना है, अगर आप बीच में 1 किलोमीटर चल के बैठ गए और 15 मिनट वहां खराब कर दिए, फिर आपको लगे थोड़ा आराम करके फिर चलूं, तो दोस्तों वो समय इतना निकल जाएगा कि आपको जो 5 किलोमीटर जाके जो हासिल करना था वो आप हासिल नहीं कर पाओगे, उसको कोई दूसरा ले जाएगा। सेम ऐसे ही दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ये जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, हर रोज आइए, हर रोज आइए, एक भी दिन मिस मत कीजिए दोस्तों। हर रोज हमको कुछ सीख मिलेगी, और यही छोटे छोटे कदम हमको बहुत बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, अपने इंटायर टीम को कॉल कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बुला लीजिए दोस्तों, थैंक क्योंकि यू वेरी मच सर, दिनेश सर। थैंक यू सर। आइए सर, और आज कुछ ऐसा देख मोस्ट के जाइए वेलकम कि सर, हमारी मोस्ट जिंदगी, हमारी वेलकम लाइफ में सिल्वर कुछ डायरेक्टर इंप्लीमेंट कर थैंक आत्मा यू सके। वेरी मच ठाकुर सर। थैंक यू पुणे सर, महाराष्ट्र ओवर टू यू सर, सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, थैंक सिल्वर यू वेरी मच डायरेक्टर सर, राकेश थैंक यू कुमार वेरी मच। चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं एकदम से बाहर हो गया मीटिंग से, क्योंकि ये टेक्निकली चीजें हैं सारी, और जब तक वापस आया तो समय भी काफी हो चुका है। और कहीं ना कहीं सभी कोस्ट पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आज के जूम सेशन में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया उसके लिए भी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर को, जो कि अपकमिंग सिल्वर डायरेक्टर हैं और जिंदल साल लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर पद पर ये काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमाते भी हैं, उसके बावजूद भी इनका डेडिकेशन जो है इस बिजनेस के प्रति, माय डियर फ्रेंड्स, देखते ही बनता है। तो सम्मानीय सर, बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस होने वाला है। और इस सेशन को अगर आज आपने ले लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कि इस सेशन को लेने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, मेरा ज्वाइनिंग नहीं लग रहा है, मेरा डायरेक्ट नहीं लग रहा है, ये कहना आप छोड़ देंगे आज के बाद। अगर इस सेशन को पूरी शिद्दत से अगर आपने लिया, तो 100% मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे डायरेक्ट में काम नहीं हो रहा, मेरे लेवल 1 में टीम नहीं बन रही है। तो ऐसा कहना आप छोड़ देंगे, और आज का सेशन वाकई आप लोगों के लिए जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी नियर डियर साथी अभी जो इस सेशन में थे और चले गए हैं, उनको आप इनवाइट कर लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि भैया चांदना सर आ गए हैं वापस, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से आज का सेशन आप लोगों को एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा आपके बिजनेस के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट खुद बोलेगा ज्वाइन होने के लिए, क्या बोलेगा? खुद बोलेगा ज्वाइन होने के लिए, आपको उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहेगा आपको कि सर मुझे यूटेक बिजनेस को ज्वाइन करना है। और आप में से कई पार्टनर ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता भी होगा कि उन्हें गेस्ट खुद फोन करके बोलते हैं कि सर मुझे यूटेक में ज्वाइन होना है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको गेस्ट खुद बोलता है, खुद बोलते थे कि सर मुझे ज्वाइन होना है? एक बार जरूर अपना रेजेंट कर लेंगे, कितने ऐसे पार्टनर थे जिनको गेस्ट ने खुद बोला कि सर यूटेक बिजनेस मुझे ज्वाइन करना है? एक बार जरूर रेजेंट करेंगे। ऐसे कितने पार्टनर हैं जिनके पास ऐसा ऑफर आया था कि सर मुझे भी बिजनेस को ज्वाइन करना है, और कहीं ना कहीं आपने फिर उनको ज्वाइन करवाया? माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर सर हैं। सर, आपके पास किस तरह से कॉल आई थी कि सर मुझे भी यूटेक को करना है? गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। मैं सिल्वर गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 8-10 लोग मैंने जो मेरे जो सीनियर हैं जो बिजनेस में लाए थे, उन्होंने कुछ वीडियो टिप्स दिया था, तो मैंने स्टेटस पे लगाया था। तो स्टेटस पर लगाने के बाद इंसान ये एप्लीकेशन के बारे में मुझे पूछे थे, और उनको एप्लीकेशन अच्छा लगा था। तो थोड़ा थोड़ा सा वो बोले कि कंपनी अच्छी है, लीगल है। तो मैं बोला हाँ सर, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल का ही दुकान है, 15 साल से मैं मोबाइल का ही दुकान यूज करता हूँ। तो ये कंपनी प्लेटफॉर्म पर चलती है। तो बोले सर मैं जुड़ जाऊंगा, और मेरे अरे साथ हाँ, भी भैया बहुत बोल सारे रहा लोग जुड़ जाएंगे। हूँ, तो हाँ। सर जब मैंने बिजनेस ज्वाइनिंग किया था, तो एक दिन में मेरे साथ 6 लोग आए थे गुरुदेव, जो उन्होंने फोन करके बोला था कि मुझे बिजनेस ज्वाइनिंग करना है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सम्मानिय दिनेश सर,
क्या आपको भी ऐसा ऑफर दिया था किसी ने कि सर मुझे आपके साथ यूटेक ज्वाइन करना है, सम्मानीय दिनेश सर? यस सर, यस सर। सर मेरा फेसबुक पे एक फ्रेंड था, उमेश यादव नाम का, जो पिछले 4 महीने से मेरे फेसबुक के प्रोफाइल को देख रहा था, जो भी मैं पोस्ट डालता था देख रहा था। आज कम से कम ये आधा पौन घंटे पहले ही उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सर मेरे को ये यूटेक ज्वाइन करना है, इसका प्रोसेस क्या है। मैंने व्हाट्सएप पे सारा भेजा है दोस्त सर, और उनको बोला मैं कॉल करता हूँ आधा घंटे बाद, फिर आपका सर को प्रोसेस बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कब होता है? जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जब आप अपने आप का प्रमोशन करते हैं, जब आप अपने आप को ब्रांड बनाते हैं, उस कंडीशन में लोग आपको चलकर फोन करते हैं कि सर मुझे भी यूटेक बिजनेस में ज्वाइन होना है। पर उसके लिए कुछ तो हमें बेहतर करना होगा, कुछ तो अच्छा करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से लोग हमारे साथ डायरेक्टली आए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके साथ लोग डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, लोग आपको कॉल कर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने नेम को ब्रांड बनाइए और सोशल मीडिया पे छा जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा पल आए जिससे आप बहुत बड़ा करें, कुछ बेहतर करें, तो माय डियर फ्रेंड्स 100% आपको भी वैसा ही करना होगा जैसा कि हमारे सम्मानीय दिनेश सर करते हैं या फिर आत्मा ठाकुर सर ने किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट खुद बोलेगा ज्वाइन होने के लिए। बस आप इन 8 सवालों के जवाब ले लीजिए। ये 8 सवाल आप चाहे तो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपने नोट डाउन किया तो माय डियर फ्रेंड्स 100% आप इन 8 सवालों को बाद में भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब आपके साथ कोई व्यक्ति मिलता है आपको, तो आप उनसे ये 8 सवाल पूछ कर उसको डायरेक्टली ज्वाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए लेकर चलता हूं मैं आपको, और कहीं ना कहीं मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट खुद बोलेगा ज्वाइन होने के लिए। बस आप इन 8 सवालों का जवाब ले लीजिए। इन 8 सवालों का सवाल कौन से हैं, आइए देखते हैं। कि इस वर्कशॉप में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि किसी भी गेस्ट को ज्वाइन करने से पहले आपको वह कौन कौन से ऐसे 8 सवाल पूछना चाहिए जिसके बाद आपका गेस्ट खुद बोले कि ज्वाइन होने के लिए। प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल वो सवाल आप पूछ लेंगे तो भी वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। आप किसी भी गेस्ट से इन सवालों को पूछ सकते हैं, और आपका कोशिश यही होना चाहिए कि जो सवाल आप अपने गेस्ट से पूछ रहे हैं उसका जवाब जो है गेस्ट दे दे, तभी वो व्यक्ति आपके साथ आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने गेस्ट से सभी सवालों के जवाब निकलवा लेते हैं तो 100% ये संभावना है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो खुद बोलेगा ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए इन 8 सवालों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से 8 सवाल हैं जिनको पूछने के बाद व्यक्ति हमारे साथ आएगा ही आएगा। पहला, क्या सच में आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर मार्केट में आप ये सवाल रखेंगे किसी भी साथी से, किसी भी गेस्ट से, किसी भी प्रोस्पेक्ट के बीच में अगर ये सवाल आप रखते हैं, किसी भी आम इंसान को भी अगर आप पूछते हैं क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या जवाब मिलने वाला है? जरूर आप कोर्स पार्टनर बताएंगे कि क्या जवाब मिलेगा सर। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? यस सर, यस सर। सर वो क्या बोलेगा जवाब सर मिलेगा सर? मैं बनना चाहता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल अगले यस वाला आएगा सर। अगले वाला गुरुदेव यही बोलेगा कि अमीर तो हर आदमी बनना चाहता है, तो वो बोलेगा कि सर मैं बनूंगा। वो 100% वो बोलेगा ये, क्योंकि हर आदमी की चाहत होती है अमीर बनना। हर आदमी की, अगर वो अमीर है तो और अमीर बनना चाहता है, और गरीब है तो भी अमीर बनना चाहता है। तो हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है। और दोस्तों, ये सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको ये सवाल सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत छोटा है, ये सवाल लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा सवाल है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत ही कीमती है। आपको अपने गेस्ट से यही पूछना है, क्या वाकई आप अमीर अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं? क्या वाकई आप अमीर बनना चाहते हैं, और आप खुद को अमीर बनाकर क्या और लोगों को भी सहायता करेंगे अमीर बनाने में? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा कि अमीर तो आप बनना चाहते हैं, पर अमीर बनने के साथ साथ क्या वाकई आप लोगों को भी अमीर बनाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं कि वो भी अमीर बन जाए? तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको यही सवाल पूछना है कि आप और लोगों को भी अमीर बनाने में सहायता करेंगे? तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि यस, एब्सोल्युटली, वो और लोगों को भी अमीर बनाने की के लिए वो आपसे कहेगा ही, क्योंकि वो खुद तो अमीर बनेगा ही,
पर वो अपने साथ वाले लोगों को भी अमीर बना सकता है इस बिजनेस के द्वारा। तो ये सवाल जब आप रखेंगे तो सामने वाला आपको जवाब देगा ही, और जवाब भी आपको यस में मिलने वाला है। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दोस्तों जो अमीर नहीं बनना चाहता। और आज की दुनिया में अगर कोई अमीर बन भी जाता है तो कभी भी अपना सीक्रेट जो है वो किसी को शेयर नहीं करता। आप देख लेना, आपके गांव में कोई भी अमीर व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वो उस व्यक्ति को जब आप जाकर पूछोगे ना कि सर आप अमीर कैसे बने, तो वो कभी भी आपको नहीं बताएगा। आज चाहे आपका भाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी भी शेयर नहीं करेगा कि आप अमीर कैसे बने। माय डियर फ्रेंड्स, पर ये बिजनेस आपको तो अमीर बनाता ही है, पर आप खुद अमीर बनकर लोगों को भी मदद कर सकते हैं अमीर बनाने में, अमीर बनाने में। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और जब आप ये पूछते हैं तो हर व्यक्ति का जवाब आपको मिलता है कि यस ऑफ कोर्स मुझे भी अमीर बनना है, मुझे और लोगों को भी अमीर बनाना है। दूसरा सवाल, मान के चलिए कि आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज कमा रहे हैं, तो अगर ये सवाल आप किसी के बीच में रखते हैं, किसी साथी को अगर ये बोलते हैं, तो क्या जवाब देगा आप? क्या जवाब मिलेगा सर? मान के चलिए कि आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज कमा रहे हैं, क्या? वो बोलेगा नहीं। क्या बोलेगा दोस्तों? वो बोलेगा कि नहीं, मैं जितना पैसा कमाना चाहता था उतना आज नहीं कमा पा रहा हूं। और अगर आज नहीं कमा पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसको एक रास्ता दे सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां से वो उससे भी अधिक पैसा यहां से कमा सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल जब आप कहें तो आपको उसका जवाब मिलना चाहिए। अगर कोई भी सवाल आप रख रहे हैं जिससे कि सच में क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब आपको लेना है। और अगर आप जवाब ले लेंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट बनेगा। और जो सेकंड सवाल है कि मान के चलिए कि आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज कमा पा रहे हैं या नहीं, तो वो क्या कहेगा कि ये कि मैं उतना जितना पैसा चाहता था उतना तो नहीं कमा पा रहा हूं, पर आज थोड़ा कम है, पर मैं कमाना चाहता हूं। तो ये आपको जवाब वो देने वाला है। और दोस्तों, तो मैं इस पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को क्या देना चाहेंगे? अगर आपने ये सवाल रखा है तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि देखिए, आज आपको आपके माता पिता ने इतना बड़ा किया, पाल पोस कर अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज ये नौकरी आपकी लगी है, ये बिजनेस आपने खड़ा किया है, या आप ये खेती कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप उनसे जब ये कहेंगे कि आप अपने माता पिता को क्या देना चाहते हैं, और जब माता पिता की बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हर व्यक्ति जो है इमोशनल हो जाता है और कुछ ना कुछ वो सोचता है अपने माँ बाप के बारे में। तो ये सवाल आपको रखना है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को क्या देना चाहेंगे, एक लग्जरियस लाइफ या उनके सपने जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी खुशियों के लिए दफन कर दिए थे। तो जब आप ये सवाल रखेंगे तो आपको वो यस में जवाब देगा, और वो कहेगा ही कहेगा कि मैं अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, 4 धाम यात्रा करवाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े घर में रखना चाहता हूँ, लग्जरियस लाइफ उनको देना चाहता हूँ। दूसरा, कि और क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपके माता पिता से जुड़ी हुई है? अब हर व्यक्ति, अभी मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो कि आपके माता पिता से जुड़ी हुई है, कोई बताना चाहेगा मुझे? कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई इच्छा है जो आपके माता पिता से जुड़ी हुई है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन में बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके माता पिता से जुड़ा हुआ हो, तो आप जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो ख्वाहिश है, वो जो इच्छा है, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, और किसी ऐसे काम को करने के लिए प्रेरित कर सकती है जिसको आप नहीं करना चाहते थे, पर आपके माता पिता की वजह से आप कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा मन नहीं है उस काम को करने के लिए, परंतु हम अपने माता पिता की खुशी के लिए वो सारे काम करते हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर हरीश वाड़बुदे सर भी है। सामान्य सर, आपकी क्या ख्वाहिश है आपके माता पिता से जुड़ी हुई? हरीश वाड़बुदे सर। जी सर। जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिल्वर डॉक्टर हरीश वाड़बुदी सर। हमारी इच्छा है सर कि मेरे माता पिता को मैं 4 धाम की यात्रा कराऊं सर। ऐसा करके और हम इस सिल्वर डायरेक्टर रैंक पे काम कर रहे हैं सर, यूटेक परिवार में। और कोई ख्वाहिश है सर? जी सर।
चलिए, हमारे बीच में मेवाड़ से बन्नू राजा मैम है। बन्नू राजा मैम, आपकी क्या ख्वाहिश है आपके माता पिता के लिए? गुड मॉर्निंग ग्रेट सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि आवाज कट रही है मैम आपकी। सर मेरी ये ख्वाहिश है कि यूटेक से अच्छी इनकम कमा के अच्छी टीम बना के और मेरी मम्मी को मैं विदेश की यात्रा कराऊं सर। क्या बात है, ग्रैंड सैल्यूट है मैम आपको। थैंक यू सर। जबरदस्त। हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर राजेंद्र शर्मा सर भी हैं। सम्मानित सर, आपका भी स्वागत है। बताइए सर कि आपकी क्या ख्वाहिश है आपके माता पिता के लिए? सिल्वर डायरेक्टर राजेंद्र शर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरु जी। मेरी भी ख्वाहिश यही है सर, मेरे माता पिता को मैं मतलब टूर पे ले जाऊं, विदेश यात्रा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति की अपने अपनी कुछ ना कुछ इच्छा होती है अपने माता पिता के लिए। और अगर आप अपने माता पिता के ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, और अगर आपने ऐसा सवाल किसी गेस्ट के सामने रखा कि सर आज आज आपके माता पिता को से जुड़ी कोई आपकी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि माता पिता से जो लगाव हमारा होता है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन पैसा ना होने की वजह से आप अभी तक अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाए। आज जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी में है, खेती में है, छोटा मोटा व्यापार आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करने से आप उतना पैसा कमा पाए जितना आप अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा कर पाए? माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है? तो क्या आप चाहेंगे कि आप उन ख्वाहिशों को अब पूरा कर पाए? ये सवाल आप जब सामने वाले गेस्ट के सामने रखेंगे, तो वो कहेगा ही कहेगा कि यस सर, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसकी वजह से मैं अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा कर पाऊं। यही सवाल आपको अपने गेस्ट से पूछना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आपने रख दिया तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट बनेगा ही बनेगा, खुद बोलेगा कि सर मुझे ज्वाइन होना है। बोलेगा नहीं बोलेगा? सर कहेगा बोलेगा, या नहीं बिल्कुल कहेगा बोलेगा सर। बोलेगा सर, बिल्कुल बोलेगा। बोलेगा। और अगर आप ऐसा कोई रास्ता आपके पास है जिससे कि उसके माता पिता के सपने पूरे हो जाएं, तो 100% वो व्यक्ति आपसे बोलेगा ही बोलेगा। आपको इस बात को समझना होगा कि आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला गेस्ट इमोशनली आपके बिजनेस से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। कुछ ऐसे सवाल आपको रखने हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारी क्लोजिंग होती है प्लान के बाद, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इमोशनली कनेक्ट करते हैं आदमी को, दिल से जुड़ता है आदमी उससे, और वो खुद सोचता है कि यार अगर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो सपने मेरे हैं ये अधूरे रह जाएंगे। और आपको हर सवाल, अगर आप नए गेस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको सवाल ऐसे रखने हैं जिससे कि वो इमोशनली अपने आप को, अपने माता पिता को या फिर अपनी फैमिली को कनेक्ट कर पाए। अगर ऐसा आप करते हैं, तो जो नया एसोसिएट है, जो नया गेस्ट है, वो आपको बोलेगा ही बोलेगा कि सर मुझे भी आपके साथ ज्वाइन होना है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ परचेज ही नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करता, कोई प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करता, आईडी अपग्रेडेशन ही नहीं करता, बल्कि कोई भी इंसान ये चाहता है कि वह ऐसी किसी चीज से जुड़े जहां से उसका इमोशन कनेक्ट हो जाए। और आज आप अगर किसी से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका इमोशन कनेक्ट है। चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, है ना, चाहे आप कहीं पे किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हो, कुछ ना कुछ इमोशन तो वहां पे होता है, रिलेशन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, उस रिलेशन को, इमोशन को कनेक्ट आपको करना है इस इंडस्ट्री से। अगर आप कर पाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का इमोशन कनेक्ट होगा तो वो बहुत ही जल्द आपके बिजनेस में आ जाएगा। उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत जल्द अगर आपने किसी को कनेक्ट कर लिया अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर उनके बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर किसी ऐसी चीज के को पूरा करने के लिए जो वो दिल से चाहता था, दिल से उसका सपना था कि यार मैं अपने लिए घर बनाऊं, मेरे माता पिता के लिए घर नहीं है, वो नहीं बना पाए मेरी पढ़ाई की वजह से, या मेरी परवरिश की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाए, घर नहीं बना पाए, तो क्या मैं अपने माता पिता के लिए घर बनाऊंगा? क्या मैं अपने माता पिता को देश विदेश की यात्रा करवाऊंगा? क्या मैं अपने बीवी बच्चों को एक लग्जरियस लाइफ दे पाऊंगा? क्या मैं अपने लिए घर बना पाऊंगा? तो ये कुछ ना कुछ चीजें इमोशन से कनेक्ट होती है। और कहीं ना कहीं आपका सपना होगा कि यार मैं एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, उसमें मैं अपने माता पिता को बिठाऊंगा और भारत भ्रमण करवाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें जब करेंगे, और अगर आपका इमोशन वहां कनेक्ट होता है अपने माता पिता, अपनी फैमिली के लिए, तो आप बहुत ही जल्द उस बिजनेस को खुद से ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं।
और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ये सवाल करना बहुत ही जरूरी है, क्या आपका कोई ऐसा सपना है जो आपके माता पिता से कनेक्ट हो और आपके पैसों के चलते अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाए? माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद में मैं जॉब कर रहा था, तो मेरा एक सपना था बाइक खरीदने का, रियल मायने में। तो मैंने मेरे फादर को बोला था कि पापा मुझे बाइक चाहिए। तो पापा ने कहा यार अभी तो कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मेरे फादर थे, उसके बावजूद भी कंडीशन नहीं थी दोस्तों कि मुझे वो बाइक दिला पाए। पर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, उनका कोई फंड आया था, मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में फंड आता है, जैसे कोई आपका पे आउट जो है, वेतन बढ़ गया, 2-3 सालों का पैसा एक साथ मिलता है, तो ऐसा कुछ था। तो मेरे फादर ने मुझे कॉल किया, बोले बेटा तो आजा, तेरी ख्वाहिश आज पूरी करने वाला हूं मैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशन है, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने कहा मम्मी पापा के पास गाड़ी नहीं है पर मुझे गाड़ी दिलाई, तो आज मेरा भी सपना है कि यार मैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए एक लग्जरियस गाड़ी खरीदूं और उसमें मेरे माता पिता को बिठाऊं और लेकर जाऊं। और ये सपना मैं अपने माता पिता का पूरा किया है दोस्तों। तो अगर आपके पास ऐसे कोई रास्ता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अगर वो आपके माता पिता से इमोशन कनेक्ट कर पाया, 100% आप खुद बोलोगे कि सर मुझे बताओ वो कौन सा रास्ता है, सही है गलत है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पर आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो मदर फादर से रिलेटेड होती है माय डियर फ्रेंड्स, आदमी को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकती है। आदमी चला जाता है उसके लिए कि यार ठीक है यार, मेरे माता पिता का सपना तो पूरा हो रहा है। और आप, इसीलिए आपको ये सवाल बहुत करना बहुत जरूरी है किसी भी नए गेस्ट के सामने, कि आपका कोई ऐसा सपना है जो आपके माता पिता से कनेक्ट हो और आप पैसों के चलते अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाए हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई सपना तो होगा जो अपने माता पिता से कनेक्टेड हो। और जब आप उससे पूछेंगे तो जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, और खुद बोलेगा कि सर मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है। अगर 2-3 साल काम करके मैं भी अपनी लाइफ में अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाया तो जिंदगी बदलेगी। तीसरा सवाल जो है, क्या आप अपने जीवन में रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? और आज कौन नहीं चाहता, मुझे बताइए, मान सम्मान कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति अपने जीवन में रेस्पेक्ट कमाना चाहता है। वो सोचता है कि लोग मुझे सल्यूट करें, लोग मेरा मान सम्मान करें, जहां भी मैं जाऊं तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे जहां पे भी मैं काम करता हूं वहां पे हो। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का ये सपना होता है। क्या आप सच में अपने लिए रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? हर व्यक्ति बोलेगा कि यस, कि हमें रेस्पेक्ट कमानी है। तो क्या आप चाहते हैं कि एक दिन आपका जब किसी स्टेज पर एंट्री हो तो हजारों लोग वहां पर खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए कि आपने माइक पकड़ा हुआ है मंच पे और लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, और जब आप स्टेज से नीचे उतरे तो हजारों लोग आपके लिए ऑटोग्राफ के लिए वहां खड़े रहे आपकी ऑटोग्राफ के लिए, वह लोग आपस में झगड़ रहे हो, उस टाइम आपको कैसा फील होगा? कोई बता सकता है क्या? यस आपको सर, यस सर। कैसी फीलिंग आएगी कि जब आप स्टेज पे माइक से बात कर रहे होंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ये पल जो है ना, ये पल बहुत अनमोल है, और ये पल सारे लोगों को नसीब नहीं होता। सारे लोगों को ये पल नसीब नहीं होता, और ये पल जो नसीब होता है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप जीवन में बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, तो जिंदगी के अंदर अगर आपको बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो आप अपनी लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। और ये काम आपको ये इंडस्ट्री दे सकती है, यूटेक बिजनेस दे सकता है, या नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का सपना होता है दोस्तों ये, कि जब वो स्टेज पे चढ़े तो लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हो। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि जब वो भी स्टेज पे जाएं तो लोग उनके मान सम्मान के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, और जब नीचे उतरे तो ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगी हो और झगड़ रहे हो कि सर का फोटो तो मेरे साथ होना चाहिए? कितने साथी हैं जो अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं कि मैं भी जब नीचे उतरूं तो लोग मेरे लिए झगड़ रहे हो और कहीं ना कहीं मेरे ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हो? कितने साथी हैं जो चाहते हैं ऐसा? बस 23 पार्टनर हैं 139 में से, क्या बात है सर। बाकी के लोग नहीं चाहते हैं कि स्टेज पे चढ़े?
स्टेज पे कितने लोग पहुंचना चाहते हैं? हमारे कितने लीडर हैं जो स्टेज पे जाकर माइक, माला और मंच लेना चाहते हैं? अभी भी हमारे 100 पार्टनर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार स्टेज मिलेगा या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टेज मिलेगा, माइक भी मिलेगा, माला भी मिलेगी, मंच भी मिलेगा, एक हाथ में ट्रॉफी होगी, पूरा प्लेटफॉर्म आप ही का होगा और जबरदस्त तरीके से दहाड़ रहे होंगे आप वहां पे। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक सपना होता है दोस्तों, ये सारी चीजें पाने का। जब आप उससे पूछेंगे तो गेस्ट खुद बोलेगा, खुद कहेगा कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है, खुद बोलेगा वो। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, एक बार उससे सवाल पूछ लो और उससे जवाब निकलवा लो। जवाब निकलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे या फिर आप सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करके जिंदगी भर के लिए अपने कंडीशन को बदलना पसंद करेंगे? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहेंगे कि सर देखिए जो नौकरी आप कर रहे हैं इससे तो आपका घर भी नहीं बनेगा और ना ही आप गाड़ी ला पाएंगे। आपने देखा होगा सरकारी नौकरी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्टो खरीद लेंगे या 5, 7, 10 लाख की गाड़ी तक की उनकी सीमा होती है। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं 8, 10 लाख के रुपए की गाड़ी खरीद लेंगे, या पूरी अगर पेंशन वेंशन आएंगे तो छोटा मोटा मतलब 10, 15 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे। इससे बड़ा उनका सपना नहीं होता। एक घर बना लेंगे 2 BHK, बच्चों की शादी कर देंगे, इससे ज्यादा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। परंतु वाकई जो सपने होते हैं कि यार मेरे पास एक लग्जरियस विला हो एक लग्जरियस गाड़ी हो, मान सम्मान हो, पैसा हो, दौलत शोहरत हो, तो ये सपना जो है कहीं ना कहीं उनका अधूरा हो जाता है। और जब वो पेंशन आ जाते हैं तो पेंशन आने के बाद भी उनको काम करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। परंतु कुछ सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना अगर आप बंद कर दें, जिंदगी भर जो आपके सपने थे उनसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दें और कुछ समय के लिए कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो ये चैलेंज ही है दोस्तों कि अगर आप जीवन में बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो ये जो चैलेंज आपने लिया है यूटेक बिजनेस के रूप में, कहीं ना कहीं इसे आप फेस करके जिंदगी को कुछ नया आयाम दे सकते हैं, कुछ नई कंडीशन दे सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं अपने आप में। आज हमारे कई लीडर्स हैं जिनके जीवन में सब कुछ बदल गया है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और आपको यह सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे पूरी जिंदगी भर के लिए? आपको यह सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? और अगर आपने इस सवाल का जवाब सामने वाले गेस्ट से ले लिया तो माय डियर फ्रेंड्स वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए आएगा और जिंदगी भर आपके साथ काम करेगा और कहीं ना कहीं हर उस सपने को पूरा करेगा जो वो अपने जीवन में चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो ये आपको आपके बीच में जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर इन सवालों का जवाब ले लेते हैं तो 100% गेस्ट खुद बोलता है कि सर मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है। आपको ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, पांचवा सवाल जो है, क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी आप बचपन में सोचते थे? बचपन में हम सोचते थे जब हमारे सामने से कोई लग्जरियस गाड़ी निकलती थी तो हम चाहते थे कि पापा मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। जब किसी बड़े घर के सामने से आप निकलते थे तो कहते थे कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा ही घर बनाऊंगा। जब प्लेन हमारे ऊपर से उड़ता था तो हम कहते थे कि एक दिन मैं भी प्लेन उड़ाऊंगा। ऐसे ऐसे सपने हम लोग देखा करते थे बचपन में। तो क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप बचपन में सोचते थे? अगर ये सवाल आप किसी के सामने रखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो व्यक्ति क्या सोचेगा आपके बारे में, क्या कहेगा वो आपके बारे में? आप वो कहेगा ही कहेगा कि सर मैं वैसी जिंदगी तो नहीं जी रहा हूं जैसा मैं बचपन में सोचा करता था। तो आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप वही लाइफ स्टाइल जी पाएंगे जो बचपन में आप सोचा करते थे। और अगर आप उसको ऐसा बोलेंगे 100% वो खुद बोलेगा कि सर मुझे भी ज्वाइन होना है, तो मैं बड़ा होकर ऐसी जिंदगी जीऊंगा। क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी आप बचपन में सोच रहे थे? आप शुरू में जैसी जिंदगी जीना चाह रहे थे वैसी जिंदगी जी रहे हैं?
माय डियर फ्रेंड्स, आज हम चाहते तो थे कि जैसे हम पढ़ाई वढ़ाई खत्म किए और नौकरी भी लगी, तो हमने सोचा था कि हमारे साथ हमारे जीवन में हम लोग ये करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो एक जैसे जीवन में नहीं रहते। कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो आपको वो मूव करना पड़ता है और वो सपने अधूरे रह जाते हैं जो हम सोचते थे। तो अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल जीनी है जो बचपन में आप सोचा करते थे, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मेरे पास है। क्या सर आप करना चाहेंगे? तो क्या बोलेगा गेस्ट? खुद बोलेगा माय डियर फ्रेंड्स कि यस, मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी वही काम करना है जो आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं आपके जीवन में जिसे आप लिख सकते हैं और जिसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने नए गेस्ट से पूछ सकते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। छठा सवाल जो है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से आपके साथ दिक्कतें आ रही है, जिस तरह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे भी वैसा ही करना चाहे? आप अपनी आपके बच्चों को भी वैसी लाइफस्टाइल देना चाहेंगे? और जब बच्चों से जुड़ी बात आती है तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हर व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यार मैं अपनी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ देना चाहता हूँ, एक बेहतरीन लाइफ देना चाहता हूँ। और अगर वो ऐसा करता है, अगर वो ऐसा चाहता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बड़ा और बेहतर किया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप सर, लोगों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जो सर, इससे जिंदगी बेहतर करेंगे सर। जो जिंदगी आज आप जी रहे हो, क्या ऐसी लाइफस्टाइल देना चाहोगे अपनी फैमिली को? तो हर व्यक्ति आपसे बोलेगा कि नहीं सर, जैसा कि हमारे आत्मा ठाकुर सर ने बोला कि नहीं सर, मैं मेरे बच्चों को एक लग्जरियस लाइफ देना चाहता हूँ। अब देने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है? तो वो अगर आपने बताया कि सर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकते हैं जो आप चाहते थे, तो खुद बोलेगा कि सर मुझे भी ज्वाइन होना है। फिर चाहे आप लाखों रुपए उससे लगवा दो, तो भी वो आपके साथ आएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक जो जी रहे थे, या बचपन से लेकर अभी तक के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिला है, आप जितनी भी दिक्कतें परेशानी आपके जीवन में आई है बचपन से अब तक, तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी वैसी जिंदगी दें और वही सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिले? फिर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को इससे बेहतर या इससे अच्छी जिंदगी आप दे पाए? आप सोचिए कि आपके माता पिता जो थे, वो पैसों के लिए झगड़ते झगड़ते आज बूढ़े हो चुके हैं, है ना? पैसा कमाते कमाते बूढ़े हो चुके हैं, पर वो सपने पूरे नहीं कर पाए। और आज आपको भी वही काम करना पड़ रहा है जो आपके माता पिता करते थे। तो क्या यही लाइफ स्टाइल आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? यही जिंदगी आप अपनी फैमिली को देना चाहेंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति सोचता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनके लिए तो कम से कम लाइफस्टाइल अच्छी हो, चाहे वो खुद दुख में क्यों ना रहे। और आने वाली जनरेशन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। आज अपने लिए काम नहीं कर रहे हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। आज जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उससे बेहतरीन करने के लिए आज हम यूटेक बिजनेस में हैं। नहीं तो नौकरी भी सभी साथी कर रहे होंगे, खेती भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यापार भी कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी लाइफ को देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस जूम सेशन में है। इस जूम सेशन में अगर आज हम लोग हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जो लाइफ जी रहे थे पहले, उससे बेटर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको इन सवालों को पूछकर अपने गेस्ट से इन सवालों का जवाब उगलवाना है, निकलवाना है। अगर आपका जवाब अगर आपने निकलवा लिया, उगलवा लिया, तो 100% जब आपके अपने गेस्ट से ये सवाल पूछेंगे तो वह आपके सवालों का जवाब दे देंगे, तो आप ये समझ जाइए कि 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो मना नहीं कर सकता फिर आपको। इसीलिए जवाब सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गेस्ट से अपना सवाल पूछकर उस सवाल का जवाब निकलवा पाते हैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका जवाब। अगर आपने जवाब निकलवा लिया तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। और सवाल कुछ ऐसे रखिए कि सामने वाला विवश हो जाए, परेशान हो जाए कि यार जवाब क्या दूं। और अगर आप ऐसी स्किल लेकर किसी नए गेस्ट के पास जाते हैं और उससे अगर ये सवाल करते हैं, तो प्लान दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। बिना प्लान दिखाए भी आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। और हम लोग तो करते क्या है, जाते हैं सीधा बैठते हैं कि सर यूटेक कंपनी से मैं आया हूं, मेरा नाम ये है, कंपनी जयपुर राजस्थान से 23 दिसंबर 2020 से मार्केट में रन कर रही है, कंपनी के एमडी सर ये है, सीएमडी सर ये है, कंपनी 27 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, कंपनी का पैकेज ये पैकेज है। इस तरह से हम बात करते हैं।
ऐसे कोई आपके साथ ज्वाइन करेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा गुरुदेव, बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं 100% करेगा। नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने से आपने बुक्स पढ़ी होगी स्कूल में, कुछ आप मुझे बताएंगे कोई भी साथी कि उन बुक्स में स्टार्टिंग फेज में जो पेज होते हैं उससे क्या मतलब फीलिंग आती है? स्टार्टिंग के जो 2-3 पन्ने होते हैं, कोई क्या बता सकता है मुझे? कोई भी साथी, बुक्स तो आपने सबने पढ़ी है। अच्छा, मेवाड़ से बन्नू राजा मैम है। चलिए हम रोहितास बालियान सर से पूछेंगे कि सर उन बुक्स के जो 2-3 पेज होते हैं स्टार्टिंग पेज वाले, उनसे क्या रियलाइज होता है हमें? जी सर, थैंक यू सर। रोहितास बालियान जी सर, मुजफ्फरनगर से। सर, ये जो आपने जो सवाल किया है बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का है, वही आज आपका टॉपिक भी है मेन। सर, सबसे पहले प्रस्तावना होती है, भूमिका होती है, किस तरीके से हम रियलाइज कराएं उस पर्सन को जो हम कराना चाहते हैं, उससे उस संबंधित उससे क्वेश्चन अगर हम करते हैं, एक भूमिका के तहत हमारा जो है चैप्टर होता है सर, प्रस्तावना के रूप यस में। माय डियर फ्रेंड्स, जो बुक बनती है, वो जो किताब बनती है, उस किताब के अंदर जो प्रस्तावना होती है, उस किताब के अंदर जो प्रस्तावना होती है, उसकी जो भूमिका होती है, वो पूरी बुक जो होती है, जितने भी चैप्टर उसके होते हैं, उसका पूरा सार होता है वो, कि वो बुक के जो चैप्टर हैं वो आपके जीवन में क्या इंप्लीमेंट होने वाले हैं, मतलब क्या सिखाने वाले हैं आपको। तो जो प्रस्तावना हमारी है, जो भूमिका हमारी है, वही भूमिका बनाने के लिए ये जूम सेशन आपका हुआ है आज। और अगर आपने प्लान दिखाने से पहले ये सारी चीजें अगर रख दी, क्योंकि हर बुक के अंदर प्रस्तावना होती है, हर बुक के अंदर आपको समझाया, दिखाया, पढ़ाया जाता है कि आपको करना क्या है, पर उससे पहले आपने कभी भी उस प्रस्तावना को नहीं पढ़ा होगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने भी साल आपने एजुकेशन ली है, कभी भी आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी होगी, लिख कर देता हूं मैं। केवल टीचर होता है जो पढ़ता है उस प्रस्तावना को कि उस बुक का सार क्या है। आप में से कोई साथी है जिन्होंने वो प्रस्तावना वाले पेज पढ़े हैं, वो भूमिका वाले पेज पढ़े हैं? विनय जॉन सर, विनय जॉन सर, मोस्ट वेलकम है आपका, बताइए सर। बिल्कुल सर, पढ़ा है सर। उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो 2-3 पन्ने होते हैं, तो कुल मिलाकर के उस बुक में जो भी प्रस्तावना है, जो भी सब्जेक्ट, जो विषय है, उसके बारे में पूरा का पूरा हिंदी से अपन ये समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट मतलब उसमें लिख रखा होता है कि ये जो बुक है वो किसके लिए बनी है, क्या मतलब आपको इससे बुक से मतलब सीखने को मिलेगा। उसके पूरे सब्जेक्ट और प्रस्तावना पूरी लिखी रहती है, और उसमें लेखक का नाम लिखा रहता है कि ये बुक जो है किस वजह से आपको इस बुक को पढ़ना है, या उससे आपको क्या क्या सीख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। जी बहुत बढ़िया सर। और कई बुक्स में तो लेखक की कलम से भी आता है ना, और वो आपको उस बुक में जो चैप्टर होते हैं उसका एक उद्देश्य आपको बताता है कि इस बुक को पढ़ने से क्या होगा। और माय और डियर फ्रेंड्स, सेम दैट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपकी भूमिका, आपका प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लान दिखाने से पहले। कुछ ऐसे सवाल जो अगर आप रखेंगे तो जिंदगी बदलने के लिए वो खुद बोलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो प्लान दिखाता भी नहीं हूं किसी को। मैं केवल कुछ सवाल रखता हूं, सामने वाला जवाब दे देता है तो 100% फिर वो बिना प्लान दिखाए मेरे साथ ज्वाइन कर लेता है। अगर आप भी कुछ ऐसे सवाल अपने जीवन में बना लेंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा, और खुद कहेगा आके कि सर मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है। और 7वां सवाल जो है, आप प्रॉब्लम और ड्रीम्स में से किससे चुनना पसंद करेंगे? अगर आपसे कोई सवाल रखे कि सर आप प्रॉब्लम और ड्रीम में से किससे चुनना पसंद करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ड्रीम। और माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति सपने को चुनना पसंद करेगा, समस्याओं को कोई चुनना पसंद नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में ड्रीम को चुनना पसंद करता है। किसको चुनना पसंद करता है? ड्रीम को। और ये सवाल जब आप रखेंगे तो वो ड्रीम की ही बात करेगा। और जब सपनों की बात होती है, जब सपनों की बात होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हर व्यक्ति जो है हाँ बोलता ही बोलता है। आपको अपने गेस्ट से पूछना है कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम और ड्रीम दोनों ऑप्शन रख दिए जाएं, और इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन चुनना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, ड्रीम या प्रॉब्लम? अगर आप ड्रीम को चुनते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप आएगी, अगर आप प्रॉब्लम को चुनेंगे तो ड्रीम कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ।
यस सर बिल्कुल अगर सर। आप सर प्रॉब्लम को चुनेंगे तो ड्रीम कभी पूरे नहीं हो सकते आपके। अभी कई लीडर हैं जो कहते हैं सर एड मनी नहीं हो रहा, मैं तो काम नहीं करूंगा। कई लीडर हैं जो बोलते हैं कि सर अभी तो रिचार्ज भी नहीं हो रहा, मैं तो जब रिचार्ज होंगे तभी मैं काम करूंगा। कई लीडर बोलते हैं कि सर मेरे घर में काम है, अभी तो मकान बना रहा हूं, मेरे को अभी समय नहीं है, दीपावली आ गई सर सफाई में जुटा हूं, खेती अभी फसल काटनी है सर, फसल बोनी है सर। तो कई लोग जो है केवल प्रॉब्लम को रखते हैं, और कई हमारे साथी हैं जो ड्रीम को रखते हैं। पर ड्रीम एक ऐसा शब्द है जिसके साथ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आती है। जब आप अपने गेस्ट से ये सवाल करेंगे तो गेस्ट आपसे बोलेगा ही कि ड्रीम, और जब आपका गेस्ट ये बोले तब आप उससे ये बोलिए कि जैसे ही आप ड्रीम को चुने वैसे ही प्रॉब्लम तो स्वतः ही अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ड्रीम पूरा करने के लिए प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम्स के पूरा नहीं हो पाता माय डियर फ्रेंड्स। अगर उसके अंदर नहीं आ रही है तो फिर वो ड्रीम भी नहीं होता। आसानी से कोई चीज मिल जाए तो वो सपना नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपके गेस्ट के अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं जिससे वो स्वतः ही बोलेगा कि यस मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है। अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, या ड्रीम बिना प्रॉब्लम के पूरा नहीं होता है, अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो इसका मतलब अभी तक आपका कोई ड्रीम आपने चुना ही नहीं है, आपने कोई ड्रीम बनाया ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अब आप सोचो कि आप सुबह 8 बजे उठते हो, है ना, रोजाना सुबह 8 बजे उठते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि मुंबई जाना है, आपकी ट्रेन है 4 बजे की, आप रोज सुबह 8 बजे उठते हो, तो वो जो ड्रीम है आपका मुंबई जाना, आपकी नींद अपने आप जो है 2 बजे ही खुल जाएगी, और 3 बजे तक आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। क्योंकि क्या है कि अगर आपका ड्रीम पूरा करना है तो प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगी आएगी, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम के नहीं आता है। और आपको अपने गेस्ट से ये बात समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर आपने ये सारी चीजें समझा दी तो जिंदगी बदलती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और 8वां सवाल, आपकी जिंदगी में कैसे लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेलियर या सक्सेसफुल? तो हर व्यक्ति क्या बोलेगा ये बताइए आप मुझे। फेलियर लोगों को पसंद करता है आदमी या सक्सेसफुल को? सक्सेसफुल लोगों को सर। सक्सेसफुल लोगों को। कहीं ना कहीं जिनकी अच्छी लाइफस्टाइल होती है हम उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि यार देखिए आज ये अपने जीवन में कामयाब और सक्सेसफुल इंसान है और मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो आपकी जिंदगी में कैसे लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको अपने गेस्ट से ये सवाल पूछना है कि आपको किस प्रकार के लोग जो है सबसे अधिक अहमियत रखते हैं आपके जीवन में। पहले वह कि जो आपको विश्वास दिलाएं, आपको एहसास दिलाएं, आपको ये बताएं कि आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा क्यों नहीं बन सकते हैं, आप इस बिजनेस में तरक्की क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको ये सारी बातें समझाएं कि आप उस काम को क्यों नहीं कर सकते। या फिर ऐसे लोग जो आपको ये विश्वास दिलाएं कि आप कैसे किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों प्रकार के लोगों में से आप किस प्रकार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कैसे लोग आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। वो लोग जो आपको बार बार उस काम को करने से मना कर रहे हैं कि भैया तेरे बस का काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में तू कभी कामयाब नहीं बन सकता। तो ऐसे लोग आपको ज्यादा पसंद है, या ऐसे लोग पसंद है कि सर आप तो ज्वाइन कीजिए मैं हूं आपके साथ, क्यों नहीं बढ़ेंगे आप डायमंड मैं देखता हूं, क्यों नहीं जाएंगे यहाँ से कोहिनूर मैं देखता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स क्यों नहीं बनेगा आपका घर मैं देखता हूँ, क्यों नहीं आप यहाँ से गाड़ी खरीदेंगे मैं देखता हूँ सर, मैं आपका साथ दूंगा सर। ऐसा एहसास दिलाने वाले लोग पसंद है, या फिर ऐसे लोग जो आपको मना कर रहे हैं कि आपसे नहीं होगा ये? अगर इस सवाल का जवाब आपने अगर उगलवा लिया तो 100% वो गेस्ट खुद बोलेगा कि यस सर मुझे यही लोग पसंद है। तो आप बोलिए सर मैं आपके सपनों को पूरा करवाऊंगा, और जो ड्रीम आपने बचपन में देखे हैं उनको पूरा करने में मैं पूरी ताकत मेरी एनर्जी के साथ लगूंगा, और मेरी पूरी टीम भी आपके साथ लगेगी। तो अगर आप ऐसा किसी को भरोसा दिलाएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। और आप मुझे इस बात को समझाएं कि वो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जो आपको ये समझाते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, ये काम करना असंभव है, इसीलिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे लोग आपको फ्री में मिल जाएंगे। इन लोगों के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आपको ना तो कोई मेहनत करने की जरूरत है और ना ही कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है।
ऐसे लोग मार्केट में भरमार हैं जो आपको कहेंगे ही कि सर ये काम आपके बस का नहीं है, आप तो नौकरी कर रहे हो नौकरी करो, खेती कर रहे हो खेती करो, ये बेकार का काम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ऐसे लोग आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको कामयाब बनाना चाहते हैं, अमीर बनते हुए देखना चाहते हैं, आपको सपने पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। तो आप कौन से लोगों का साथ देंगे, कौन से लोगों से बात करना पसंद करेंगे? क्योंकि ये लोग आपको कहीं पर भी फ्री में मिल जाते हैं जो आपके जीवन में ऐसा चाहते हैं कि आप कभी भी कामयाब ना बने। वो आपको, अगर आप कामयाब बन भी रहे होंगे तो आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करेंगे, या फिर आपके लिए वह सेकंड कैटेगरी वाले लोग अधिक इंपॉर्टेंट है जो आपको विश्वास दिलाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी काम इस दुनिया के अंदर असंभव नहीं है, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, आप सच में अमीर बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च भी करने पड़े और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, तो क्या आप करेंगे? बताइए सर, करेंगे क्या आप? सर यस सर गुरुदेव, करेंगे गुरुदेव। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी जो शब्द हैं, कुछ छोटे छोटे जो सवाल हैं, ये छोटे छोटे तो हैं मगर मोटे बहुत है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सर, यस बड़े, बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब आप अपने गेस्ट से पूछे कि आप मुझे बताइए सर कि आपके लिए कैसे लोग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी कैटेगरी वाले लोग आपके लिए सबसे अधिक अहमियत रखते हैं। और अगर ये सवाल पूछकर आपने अपने गेस्ट से ये जवाब निकलवा लिया तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो खुद बोलेगा आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। क्योंकि जो गेस्ट होता है ना, उसके अंदर कई ऐसे सपने होते हैं जो दफन होते हैं, उसके अंदर कई सारी बातें दफन होती है, लेकिन वह उन सब बातों को किसी से बता नहीं पाता। क्योंकि जैसे ही गेस्ट इन सवालों का जवाब देता है तो वह रिजल्ट की तरफ बढ़ते चला जाता है और वह डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा होता है, और ये सारे सवालों ने उसके डिसीजन मेकिंग की तरफ उसको लेकर जाते हैं। फिर आप उससे बोलोगे ना कि 799 नहीं, 7,99,999 लगवाओगे तो भी लगा देगा वो। केवल उसका डिसीजन मेकिंग कीजिए, उसका माइंड सेट कीजिए आप। और यही वो सवाल है माय डियर फ्रेंड, जिससे व्यक्ति जो है आपकी तरफ झुकता चला जाता है, यानी कि आपकी तरफ उसका रुझान बढ़ता चला जाता है, आपके बिजनेस की तरफ वो खींचा चला आता है और वह डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा होता है। बस ये सारे सवाल उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर आप इन सवालों का जवाब अपने गेस्ट से निकलवा लिए, यानी कि आप उसको ज्वाइनिंग आपके लिए निकलवा ली, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। यूटेक बिजनेस में प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये छोटे छोटे सवाल अगर आपने रख दिए, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। आपका ये सवाल सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए कि मुझे सेल चाहिए। बहुत सारे लोग केवल ज्वाइनिंग कराने के लिए, 200 रुपए कमाने के लिए लोगों को ज्वाइन कराते हैं। और आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो केवल 200 रुपए के लिए काम कर रहे हैं? 200 रुपए आ जाए बस मुझे तो दिन भर में बहुत है। ऐसे कितने हमारे साथी हैं जो ऐसा सोचते हैं? प्लीज अपना एक बार रेजेंट कर लेंगे। देखिए गजब है, मतलब ऐसे साथी भी हैं हमारे साथ, क्या बात है सर। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपका ये सवाल सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए कि मुझे सेल चाहिए, ये सवाल सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा चेक इनकम बनेगा, मेरी ज्वाइनिंग आएगी। इस इंटेंशन के लिए आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपका सवाल किस इंटेंशन से होना चाहिए? आपका सवाल सिर्फ इस इंटेंशन के लिए होना चाहिए कि आप ये सवाल पूछकर अपने गेस्ट के सपनों को जगाना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? ये सवाल रखकर आप अपने गेस्ट के जो सपने जो दफन हो चुके थे कहीं ना कहीं, जो किसी को वो बता नहीं पा रहा था, उन सपनों को जगाने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए इन सवालों को करने का। और आप अपने गेस्ट की मदद करेंगे उसको अपने सपने तक पहुंचाने में और उसे अमीर बनाने में। आप ये विश्वास दिलाना है आपको कि सर आप ज्वाइन तो कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, हर संभव में आपको मदद करूंगा, आपके लिए सारी चीजें मैं करने वाला हूं। अगर आप सच में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, और इन सवालों का इंटेंशन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, इन सवालों का इंटेंशन एक सोए हुए सपनों को जगाने के लिए होना चाहिए, उसकी मदद करने के लिए होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से अगर आपके सवाल रखे तो डियर फ्रेंड्स, आपका नया गेस्ट आपके लिए जान हाजिर कर देगा। आप कुछ भी बोलो फिर आप उसको, वो यस बोलेगा और आपके साथ आएगा ही आएगा बिजनेस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये सवाल आपके लिए रिलेट करेंगे कि बिना प्लान दिखाए भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं? यस सर गुरुदेव, यस सर, 100%। चलो मैं आप सभी लोगों का माइक अनम्यूट करता हूं, सभी हमारे लीडर्स का, और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई
आप सभी के जीवन में ये जो कुछ सवाल मैंने रखे हैं, ये अगर आप अपने गेस्ट से पूछ लेते तो क्या वाकई ज्वाइनिंग आएगी? यस गुरुदेव सर 1001 यस सर सर आएंगे सर आएंगे क्यों आएंगे जरूर आएंगे सर यस सर थैंक यू वेरी मच सर दिस थैंक यू वेरी मच सर। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी ने कहा है कि वाकई ये सवाल जो है जिंदगी लाइफ को चेंज करने के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। और अब माय डियर फ्रेंड्स, मौका है आपका। अगर ये सवाल आपने अगर अपने गेस्ट से पूछ लिए, निकलवा लिए, उगलवा लिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका गेस्ट आपके साथ बिना प्लान दिखाए ज्वाइन हो सकता है। और कल का जो सेशन था वो भी इसी तरीके का था, पर उसमें कुछ अलग चीजें थी और आज कुछ अलग है। तो आप इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिए और इन सवालों को जरूर 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 आप बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस सेशन को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर सम्मानीय राजकुमार सर को। सर आप आए और सेशन को आगे कैरी ऑन करें। सम्मानीय राजकुमार सर। ओके थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।